हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। लास्ट लेक्चर हम लोग अगस्त कॉम्पिटिटिव पॉजिटिविज्म पढ़े थे और आज हम लोग क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म को डिस्कस करेंगे और जो भी पॉजिटिविज्म की क्या उसकी बेसिक फीचर्स है वो भी डिस्कस करेंगे। और कार्ल पॉपर, थॉमस कुन, पॉल फेरामेंट, ये तीनों की आइडियाज, हाउ दे हैव रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पॉजिटिविज्म, वो भी डिस्कस करेंगे। ये पॉजिटिविज्म या जो प्रत्यक्षवाद है उसके साथ एक आर्गुमेंट है जिसके अंदर स्ट्रेंथ भी है और कुछ वीकनेस है। स्ट्रेंथ पार्ट इसलिए है क्योंकि साइंस की जो तरीका, साइंटिफिक मेथड्स, जो प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द एम्पिरिकल रियलिटी और ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं और उसी बेसिस पे जो लॉज या प्रिंसिपल्स या यूनिवर्सल जनरलाइजेशन होता है, ये पॉजिटिविज्म की जो एस्पेक्ट है। बट all these aspects were criticized by Karl Popper, Thomas Kuhn and Paul Fermat। ये जो क्रिटिसिज्म हुआ तो पॉजिटिविज्म से हमें पोस्ट पॉजिटिविज्म के आइडियाज जनरेट हुआ। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म मीन्स दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन और क्रिटिसिज्म्स ऑफ पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद को क्रिटिसाइज करने के बाद हम जिस आइडियाज तक बढ़ते हैं उसको पोस्ट पॉजिटिविज्म या क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म माना जाता है। बेसिकली ऑगस्ट कॉम्टे की जो आइडिया था पॉजिटिविज्म, इट्स ए फिलोसॉफी टू अंडरस्टैंड साइंस, टू अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस, टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सलिटी ऑफ द साइंस। और ये जो स्ट्रेंथ था ऑगस्ट कॉम्टे के हिसाब से, ये ऑब्जेक्टिविटी की बात करता था, जिसको आप कहते हो वस्तुनिष्ठता। और ये ऑब्जेक्टिविटी जितनी भी इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन है, वो मैक्स वेबर हो, फेनोमेनोलॉजिकल हो, ये सारे ट्रेडिशंस इस ऑब्जेक्टिव मेथड को क्रिटिसाइज किया गया है। व्हाई? बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल साइंस और सोशियोलॉजी लाइज विद द सब्जेक्टिविटी। सो ऑब्जेक्टिविटी क्राइटेरिया में पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को साइंटिफिक अप्रोच मानते हैं अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम। बट सोशल साइंस या सोशियोलॉजी उस बात को जब इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस या फेनोमेनोलॉजिकल ट्रेडिशन, फेनोलॉजिकल ट्रेडिशन जिसको हम प्रकटन शास्त्र की बात करते हैं, उस ट्रेडिशन में उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि सब्जेक्टिविटी है। व्हाई सब्जेक्टिविटी बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट? बिकॉज इट गिव्स मल्टीपल डायमेंशन टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी। अब जो क्रिटिसिज्म होगी इसके पीछे आइडियाज यही है, ये कहा क्यों यूनिवर्सलिटी जो साइंस या फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो यूनिवर्सल फीचर्स है उसमें एग्रीमेंट नहीं होता है अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर और थॉमस कुन, पॉल फेरामेंट। और इसी का ये कमियां बोलते हैं साइंस के, विज्ञान के अंदर अगर कुछ कमियां है ये इसकी यूनिवर्सलिटी या ऑब्जेक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी होने के बाद आपको क्रिटिसिज्म्स या उसको नेगेट करने की जो ताकत या संभावना है वो खत्म हो जाती है। सो पॉजिटिविज्म स्टाटस को, जिसको आप स्टाटस को कहो, नॉन क्रिटिकल को या नॉन रिफ्लेक्सिव, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल था जो पॉजिटिविज्म कमजोर होने की, क्योंकि जिसको आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जिसके पास परिवर्तन की संभावनाएं कम हो जाती है, और जो नॉन रिफ्लेक्सिव है, तो वो कैसे बेहतर या बेस्ट हो सकता है। इसी आर्ग्यूमेंट से क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म स्टार्ट हुआ बाय कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर को आप अगर पढ़ेंगे, इनको माना जाता है ये ही वाज ए स्टूडेंट एंड लर्नर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और इनकी जो आइडियाज, फिलोसॉफी ऑफ साइंस, विज्ञान की जो दर्शन है, इनके दर्शन को सारे फिलोसोफर एक्सेप्ट किया है और सुने हैं, और ये बहुत प्रभाव डाला है जो फिलोसॉफी ऑफ साइंस के जितने भी नेक्स्ट जनरेशन है। और ये रिवॉल्यूशन लाए फिलोसॉफी इन साइंस।
उसके पीछे उनके बहुत सारे बुक है जो आप लोगों को याद रखना जरूरी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं जिससे नेट या हायर एजुकेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू सोशियोलॉजी स्पेशली इन हायर लेवल, जिसमें लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, उसमें क्या कहते हैं वो भी हम बताएंगे। पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं जिसको लॉजिक ऑफ रिसर्च भी कहा जाता है, वो भी उन्होंने लिखा है। तो ये कार्ल पॉपर की आइडियाज को हम आज डिस्कस करेंगे। ये कार्ल पॉपर क्या कहते हैं इन द क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। कार्ल पॉपर वांटेड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड नॉन साइंस, जो विज्ञान है और जो विज्ञान नहीं है, ये दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस को एस्टैब्लिश करते हैं बाय गिविंग हिज ओन लॉजिक। कार्ल पॉपर अपने जो भी तर्क देते हैं उस तर्क के माध्यम से विज्ञान क्या है और जो विज्ञान नहीं है वो बताना चाहते हैं। कैसे? उनके हिसाब से विज्ञान वही है जो क्रिटिसिज्म्स को एक्सेप्ट करे, जो कंजेक्चर रेफुटेशन को एक्सेप्ट करे, और जिसके बारे में हम अपनी बात को जो भी रखेंगे, फ्यूचर की जो एस्पेक्ट होगा उसके क्रिटिसिज्म्स हो सकता है। तो इसका मतलब जो विज्ञान है, रियल साइंस, on what you can criticize, on what you can give your critical comments। जो विज्ञान है उसमें आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, कंजक्चर कर सकते हो और रिफ्यूटेशन, मना भी कर सकते हो। इसको इसकी जो कमियां है उसको बता सकते हो, इसको फल्सिफाई कर सकते हो, और तभी ये जो साइंस नहीं है उसके साथ डिफरेंट होगा। सो दैट मीन्स जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच था साइंस को समझने के लिए फ्रॉम एन साइंटिफिक अप्रोच, कार्ल पॉपर उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जिसकी स्टेटमेंट को, जिस लॉ को, जिस फैक्ट को हम क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, गलत साबित नहीं कर सकते हैं, जिसको फल्सिफाई नहीं कर सकते हैं, जिसको मिथ्याकरण या झूठीकरण नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो साइंस नहीं हो सकता है। और जो इस लायक नहीं है, जिसको मिथ्या नहीं बनाया जा सकता है, वो फिर नॉन साइंस है। सो दैट मीन्स साइंस इज वर्क which can be criticized, which can be refuted, which can be falsified, and non-science are with having some fundamental aspect which cannot be criticized। अगर आज के समय में अगर हम एग्जाम्पल देंगे जब हम किस चीज को क्रिटिसाइज नहीं करता है, जैसे रिलीजियन को, भगवान के बारे में, चर्च को, टेम्पल को, मस्क को, या उनसे जुड़े हुए जिसके बिलीफ सिस्टम्स, जिसके साथ जुड़ा हुआ मेटा नैरेटिव्स है, उसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, और इसको फल्सिफाई भी नहीं करते। अगर हमें पूछा जाए भगवान कौन है, कोई देखा है, उसका कोई एग्जिस्टेंस है, इस आर्ग्यूमेंट पे हमें कमजोर बना दिया जाता है। सो दैट कैनॉट बी साइंस। वेयर यू कैनॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट, एनी क्रिटिसिज्म्स, इट कैनॉट बी ए साइंस, दैट बिकम्स नॉन साइंस। सो विज्ञान वही है जो क्रिटिसाइज जिसको किया जा सकता है, जिसको फल्सिफाई किया जा सकता है, जिसके अंदर परिवर्तन करने की क्षमता या सहने की ताकत है परिवर्तन में, उसको हम विज्ञान कहेंगे। और जिसके अंदर ऐसा नहीं है, वो अपरिवर्तित है, कोई क्रिटिसिज्म उसके खिलाफ नहीं हो सकता है, वो नॉन साइंस है। दिस इज द वे दैट कार्ल पॉपर वांटेड टू डिफरेंशिएट साइंस फ्रॉम नॉन साइंस। जब वो विज्ञान की बात करते हैं, वो कहते हैं क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि सारी चीज विज्ञान नहीं है, इट स्टार्टेड फ्रॉम द कॉमन सेंस। अगर हम विज्ञान को समझते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉमन सेंस, जिसको हम कहते हैं साधारण ज्ञान। ये कॉमन सेंस से साइंस तक जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल साइंस। कॉमन सेंस क्या है, इसको हम सोशियोलॉजी के साथ शुरू करते हैं।
कॉमन सेंस विच इज द बिगिनिंग ऑफ साइंस। अगर विज्ञान को शुरू करना है तो हमारी जो कॉमन सेंस है वही शुरुआत है। सो कॉमन सेंस से साइंस तक कैसे पहुंचा? हमारे पास जो साधारण ज्ञान है जिसको कॉमन सेंस कहते हो, ये हमारे एवरीडे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है और उसी के साथ जो एक्सपेरिमेंट होती है लाइफ के साथ, हमारी फैमिली, मैरिज, किनशिप, सोसाइटी, किसी भी तरीके से सामाजिक परिस्थिति में या सोशल इंस्टीट्यूशन में, उस जगह पे हमारी कॉमन सेंस से शुरू होता है हाउ वी कैन हैव ए बेटर लाइफ। तो इसका मतलब कॉमन सेंस इज द क्रेडल ऑफ साइंस, बिगिनिंग ऑफ साइंस, अर्ली स्टेज ऑफ साइंस। और उसी से विज्ञान, जैसे हम लोग खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के समय हम लोग जो भी फायर या आग जलाने की या गैस या किसी भी इलेक्ट्रिक सिस्टम्स को हम यूज करते हैं तो उसमें हमें लगता है कहाँ शॉक लगेगी, कहाँ हाथ जल जाएगी। तो ये हमारी कॉमन सेंस है। सो लेमैन, they don't require any scientific theory of the heat or thermal science or thermodynamics। तो जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, उसको विज्ञान की कोई थ्योरी पता नहीं जो कौन सी टेम्परेचर में क्या होता है। वो उसकी प्रैक्टिस और एवरीडे लाइफ में साइंस को समझता है और वही कॉमन सेंस होता है। और यही कॉमन सेंस से हम विज्ञान को समझते हैं। क्यों? कॉमन सेंस के माध्यम से जब हम लाइफ को चलाते हैं उसमें कुछ कमियां नजर आता है, कुछ क्राइसिस होती है, उस क्राइसिस के साथ हम बेहतर चीज तक पहुंचते हैं। सो दैट मीन्स द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग फायर, वो जो हमने दो पत्थर को घिसा, दो लकड़ी के अंदर फ्रिक्शन हुआ और ये जो फायर की डेवलपमेंट हुआ, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ साइंस। उस समय में कोई ऐसा विज्ञान या थर्मोडायनामिक्स या कोई फिजिक्स या फायर की कोई थ्योरीज किसी को पता नहीं। It started with the very commonsensical way of having our life. But उसी से जब हम मैचबॉक्स बनाया, so that became a science, that हमने क्रिएट किया, एक मैन्युफैक्चर किया, जो कैसे हम आग को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। So that became a science. But this science is not an extraordinary science, but a normal science. तो कॉमन सेंस से नॉर्मल साइंस तक हम पहुंचे, इट टुक लॉन्ग टाइम। और इसी नॉर्मल साइंस से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस तक पहुंचते हैं जब हम रॉकेट या सुपरसोनिक जेट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स या मिसाइल्स की क्रिएट करते हैं। सो दैट बिकेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस। और ये जो क्लासिफिकेशन है ओवरनाइट हो नहीं सकता है। इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ द रियलिटी व्हेन यू क्रिटिसाइज द अर्ली स्टेजेस ऑफ साइंस। तो हमारे विज्ञान में हम लोगों के पास जो चीज है, उस चीज की कमियां देखेंगे, उस चीज के कमजोर पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बेहतर साइंस तक पहुंच सकते हैं। सो इट टेक्स ए लॉन्ग रूट to reach to an extraordinary science, but it is only possible when we find out the flaws or when we do criticize the early phases of science. So विज्ञान को आपने क्रिटिसाइज किया, जिसको हम कहते हैं कॉमन साइंस या नॉर्मल साइंस, then it lead to an extraordinary stage of science. और इस साइंस में हम लोगों ने ये भी देखा, जो जो चीजें हमारे पास आज है तो कल हो सकता है ये परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि एवरी डे पीपल आर वर्किंग टू फाइंड आउट द फ्लॉज और लिमिटेशंस विद द एग्जिस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए आज हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए मोबाइल फोन्स या लैपटॉप या मैकबुक यूज करते हैं, so people are working to find out the flaws so that there can be a possibility of better equipments or better technological setup. Then when he gives, Karl Popper gives the idea of the falsification, this is one of the important aspect. ये क्या है?
क्योंकि फॉल्सिफिकेशन तभी हो सकता है जब आप इंडक्शन प्रोसेस को कमजोर ठहरा सकते हैं। जो इंडक्शन प्रोसेस है, मेथड ऑफ इंडक्शन सभी को पता हो, जब हम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल तक जाते हैं या जनरल तक जाते हैं, तब हम इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। सपोज you study one village of your state or our state Uttar Pradesh and we generalize for the whole state, so that become the method of induction. इधर ये जो फल्सिफिकेशन की बात कार्ल पॉपर कहते हैं, वो कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आई सॉ ए स्वान एंड यू सॉ ए स्वान एंड बोथ आर व्हाइट। आपने देखा, हमने भी देखा कोई भी एक हंस को सफेद, और फिर हम लोगों ने मान लिया ऑल swans are white. With this idea of falsification was not accepted by Karl Popper. Why? क्योंकि अभी तक हम दुनिया की सारे हंस को या स्वान को देखे नहीं है, बट हम कुछ देखे, कुछ लोगों की देखने के बाद हम उसको यूनिवर्सल मान लिए, और ये फल्सिफाई होने की जरूरत है। कब तक होगा? जब तक आप ब्लैक स्वान नहीं देखे हैं, तब तक आप कह नहीं सकते हो दैट एवरी स्वान इज व्हाइट। तो आपने स्वान देखा नहीं सारे, तो कैसे मान लिया सारे हंस सफेद हैं? तो ये जो आइडिया ऑफ इंडक्शन, इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय कार्ल पॉपर थ्रू द आइडिया ऑफ फल्सिफिकेशन। फल्सिफिकेशन मतलब उसको झूठ साबित करना, इसकी सच्चाई या सत्यता को गलत ठहराना। ये जो यूनिवर्सल लॉज एंड फेनोमेनन क्रिएट किया गया है फ्रॉम द आइडिया ऑफ पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, इसको फल्सिफाई करने की जरूरत है टू डेवलप द बेटर साइंस, टू क्रिएट ए बेटर साइंस फॉर द बेटर सोसाइटी। तो समाज में अगर बेहतर विज्ञान की जरूरत होगा, ये तभी हो सकता है जब हम एग्जिस्टिंग साइंस को फल्सिफाई कर सकते हैं। तो साइंस मस्ट हैव कैपेसिटी टू फेस द क्रिटिसिज्म्स। तो जब हम किसी भी विज्ञान या विज्ञान समूह की बात को हम मान लेते हैं ये फाइनल एंड द ऑप्टिमम डिस्कवरी, देन द ग्रोथ ऑफ साइंस स्टॉप्स। तो विज्ञान वहीं पे खत्म हो जाता है जब हम मान लेते हैं ये विज्ञान की अंतिम या बेस्ट या इससे कोई बेहतर नहीं हो सकता। इस आइडिया को, इस मेथड को फल्सिफाई करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर। व्हाई? बिकॉज फल्सिफिकेशन इज नथिंग बट modification and for the betterment of science, and until unless we cannot falsify the existing science or facts or laws, we cannot create the further science. अगर न्यूटन्स की लॉज के बाद अगर हमने उस थ्योरी को क्रिटिसाइज ना करते, तो फिर आइंस्टाइन्स की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स न्यूटनियन साइंस was dominant over a long period of time. So it is the Einstein's theory of relativity came further, and to undermine the theory of gravitation, then the theory of relativity became important. तो इसका मतलब कार्ल पॉपर के शब्दों में द फल्सिफिकेशन ही साइंस की स्ट्रेंथ है, और फल्सिफिकेशन के माध्यम से विज्ञान की डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है, और एक बेहतर समाज की परिकल्पना किया जा सकता है। दैट साइंस हैज द पावर टू क्रिएट बेटर साइंस once it is falsified or when it is subject to falsification. तो मिथ्याकरण या जो फल्सिफाई करने की जो प्रक्रिया है, वो इंडक्शन मेथड को कमजोर करता है, रिजेक्ट करता है, और साइंस को बेहतर बनाता है। सो दैट मीन्स अगर हमारे पास सीलिंग फैन है, उसकी कमियां को देखें, उसकी कमजोर पॉइंट को देखें, देन ओनली वी क्रिएट विंडो एयर कंडीशन मशीन। Once we falsify the window air condition machine,
we create, there is a central AC, or it is the new developed form of split AC. तो ये जो एयर कंडीशन या किसी भी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की बात होती है, इट इज ओनली पॉसिबल when we can falsify the existing technology, existing philosophy of science, existing theory of science, existing laws of science, then only we can create a better science. Thank you so much for listening me. आज की लेक्चर में हम लोगों ने कार्ल पॉपर को डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग थॉमस कुन और पॉल फेरामेंट को डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.